आप लोग? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब कोई बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। सो आज हम अपने चैप्टर में माय बॉडी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में, काइंड ऑफ जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, उनके क्या काम होते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। सो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। The joints, our bones do not simply work on their own. Carefully observe a skeleton. You will notice that at many different places, two bones are joined. हमारे जो बोन्स है बॉडी में वो अपने आप से खुद से काम नहीं करते। अगर हम केयरफुली स्केलेटन को ऑब्जर्व करें, अच्छे से देखें, तो हमें मिलेगा कि डिफरेंट जगहों पे हमारी बॉडी में दो बोन्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स। जो बोन्स जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस पॉइंट पर वो जुड़े होते हैं उनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय अ टफ स्मूथ साइनी सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक टफ स्मूथ साइनी सब्सटेंस है जो कि हमारे बोन्स के एंड पे होता है। द कार्टिलेज कोटेड बोन एंड्स आर केप्ट अपार्ट बाय अ थिन फिल्म ऑफ स्लिपरी फ्लूइड दैट वर्क्स लाइक द ऑयल इन अ मशीन। जो कार्टिलेज कोटेड बोन एंड्स होते हैं उनको एक दूसरे से अलग रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ अ स्लिपरी फ्लूइड, जो कि वैसा ही काम करता है जिस तरीके से मशीन में ऑयल काम करती है, ताकि इससे हो क्या, फ्रिक्शन को कम किया जा सके। कोटिंग ऑफ कार्टिलेज एंड द स्लिपरी फ्लूइड आर इंपॉर्टेंट सो दैट द बोन्स डू नॉट स्क्रैच एंड बम्प अगेंस्ट ईच अदर व्हेन वी मूव। कोटिंग ऑफ कार्टिलेज और स्लिपरी फ्लूइड इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट कि जो बोन्स है वो एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं और उन पर स्क्रैच आ जाता है, तो उससे बचने के लिए कार्टिलेज की कोटिंग की जाती है और थिन फिल्म ऑफ स्लिपरी फ्लूइड की कोटिंग की जाती है सो दैट कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। जो बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैंड लाइक टिश्यू, जिसे हम लिगामेंट्स बोलते हैं। इसकी वजह से एक दूसरे से जो बोन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आवर बॉडी हैज़ सेवरल जॉइंट्स। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ऑल जॉइंट्स शो मूवमेंट एक्सेप्ट द स्कल। जितने भी जॉइंट्स हैं सब मूवमेंट शो करते हैं एक्सेप्ट द स्कल। स्कल में मूवमेंट नहीं होता, जस्ट हमारा जो लोअर जॉ है वो मूवमेंट शो करता है, बाकी नहीं। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्यूज्ड एंड इंटरलॉक्ड एंड दस सो नो मूवमेंट। क्यों नहीं करता? बिकॉज जो बोन्स होते हैं स्कल के अंदर वो एक दूसरे में पूरी तरीके से फ्यूज होते हैं और एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, जिस वजह से वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते। Now, do you know we have over 230 movable and semi-movable joints in our body? क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में 230 मूवेबल और सेमी मूवेबल जॉइंट्स हैं। अब है काइंड्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। अब हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स इन डिफरेंट वेज। जॉइंट्स की वजह से हमारे बोन्स जो हैं वो डिफरेंट मूवमेंट्स कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अगर नेक को हमें मूव करना है साइडवेज तो हम नेक को अपने मूव कर सकते हैं साइडवेज। अगर हमारे एंकल को मूव करना है तो ईजिली एंकल को मूव कर सकते हैं। अगर हमें अपना बैकबोन को मूव करना है तो वो बैकबोन को मूव कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। There are 4 types of joints present in our body which show different types of movement. हमारी बॉडी में 4 टाइप के different types of joints हैं जो कि different movements perform करते हैं। The 4 types of joints are hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joints. जो 4 टाइप के joints हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? That is hinge joint है, एक ball and socket joint है, third pivot joint है and the fourth one is the gliding joint. Let us study about each one of them separately. अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। So the first one is the hinge joint. It works like the hinge of a door. हिंज जॉइंट जो है उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हिंज जो डोर में काम करता है, जो गेट होता है जिसमें हिंज टाइप्स नट्स लगे हुए होते हैं, उसी तरीके से हमारे बोन्स में हिंज जॉइंट्स होते हैं जो कि सेम उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से हमारा गेट ओपन और क्लोज होता है। उसी तरीके से जो हिंज जॉइंट्स हैं उसमें हमारा जो बॉडी का जो बोन्स है वो अप एंड डाउन मूवमेंट शो करता है। द बोन्स कनेक्टेड बाय दिस जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली। जो ऐसे बोन्स जो कि हिंज जॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर सकते हैं। एक प्लेन मूव करने का मतलब है कि या अपवर्ड या डाउनवर्ड ही मूव कर सकते हैं, या तो लेफ्ट राइट मूव करेंगे या तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे, ओनली इन वन प्लेन मूव करेंगे। द एल्बो, नी, टो एंड फिंगर जॉइंट्स आर द हिंज जॉइंट्स। जो एल्बो, नी, टो और फिंगर जॉइंट्स जो है वो सारे हमारे हिंज जॉइंट्स के पार्ट्स हैं।
सेकेंड इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड है हमारा बॉल और सॉकेट जॉइंट। इन दिस जॉइंट वन बोन विच हैज़ अ बॉल लाइक एंड। इसमें एक बोन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉल लाइक एंड होता है, मतलब बॉल शेप का होता है। एक जो बोन है वो ऐसा शेप का होगा, एंड में बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो दूसरा है दैट इज़ फिट्स इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ अनदर बोन। एक बोन जो है उसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दूसरे बोन से कनेक्टेड होता है, और वो जो दूसरा बोन है वो एक हॉलो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब खाली होता है अंदर से। और सॉकेट जस्ट लाइक जब हम एक बोल में एक बॉल को रख देंगे तो सेम वही होता है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। इस टाइप के जॉइंट जो है वो हमारे हिप और शोल्डर्स में देखने को मिलते हैं। नाउ द थर्ड इज द पाइवट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रे के स्पाइन के बीच में पाए जाते हैं। मूव योर स्कल टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट। अपने स्कल को मूव करना है और देखना है कि कैसे ये पाइवट जॉइंट जो वो काम करता है। इट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन वी सिग्नल येस। जब हम किसी को बोलते हैं येस तो हमारा जो स्कल है वो अप और डाउन मूव करता है। जब हम नो बोलते हैं तो वो साइडवेज लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाइवट जॉइंट बिटवीन आवर स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। We have the next, that is the gliding joint. This kind of joint is present in wrist, ankle and between any two vertebrae of the spine. इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे रिस्ट में, हमारे एंकल्स में और हमारे जो वर्टिब्रे स्पाइन बैकबोन जो होता है उनके भी जो उनमें जो वर्टिब्रे बोन्स होते हैं उन दो बोन्स, कोई भी दो बोन्स के हर एक दो बोन्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से ही बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी हो पाती है और हम लोग अप एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर पाते हैं, साइडवेज भी हम मूव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट इनसाइड आवर बैकबोन। Okay, the flexibility of backbone is because of this type of joint. We are able to bend forward or backward or sideways owing to the presence of the gliding joint in the vertebrae. So because of the gliding joints हम हमारे बैकबोन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड आगे की तरफ मुड़ पाते हैं, पीछे की तरफ मुड़ पाते हैं, साइडवेज दाएं बाएं भी मुड़ पाते हैं। ये क्यों हो पाता है? बिकॉज हमारे वर्टिब्रे के बीच में, हर दो वर्टिब्रे के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं और एंकल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। सो आज आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, बाय बाय।